अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ाया डिजिटल। आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के बारे में। एशिया कप का आगाज़ कल से हो चुका है और कल था अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर ये है कि हांगकांग आते साथ ही हार गई है। हांगकांग एशिया कप में पहली मर्तबा शिरकत कर रही है, लेकिन आते साथ ही उसको अफगानिस्तान ने ऐसा धो डाला है ना। अफगानिस्तान ने 94 रन से बड़ी जीत हासिल की है हांगकांग के खिलाफ, जो मुझे लगता है कि हांगकांग के लिए एक वार्निंग है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिकॉज आते साथ ही हारना कोई अच्छी बात नहीं है जब आपको पता हो कि एक बहुत टैलेंटेड टीम्स हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये टीमें अपना नाम बना चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं हद तक बहुत खतरनाक और बेहतरीन टीम्स हैं। इन पर अपनी धाक बिठाने के लिए पहला मैच हांगकांग को जीतना चाहिए था, ताकि हांगकांग ये बताए कि भाई मैं कोई छोटी टीम नहीं हूँ, मैं भी एक बहुत बड़ी टीम हूँ, मैं मुकाबला कर सकता हूँ और हो सकता है कि एशिया कप भी जीत जाऊँ। लेकिन आते साथ ही भाई हार गए हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। एशिया कप का आज का मैच में खेलेंगे भारत और यूएई। ये मैच आज शाम पाकिस्तानी औकात के मुताबिक 7 बजे खेला जाएगा। अगर हम बात करें एशिया कप में पाकिस्तान के बारे में, तो हमें पाकिस्तान की टीम की एक नई सी लुक नजर आई है। अब कप्तान बाबर आजम नहीं बल्कि आगाज सलमान है और ये सबसे बड़ी तब्दीली थी, क्योंकि हमें एशिया कप का स्क्वाड है उसमें हमें नए खिलाड़ी नजर आए हैं, बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वो जो एम्बिशियस हैं, जिनका मोराल हाई है, वही हम पुराने प्लेयर्स को नहीं लेकर जा रहे, जिनको हम बार बार मौका दे रहे थे, लेकिन वो हमें नाउम्मीद करते जा रहे थे। खिलाड़ियों को बार बार मौका देना और फिर उसके बाद भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस ना दिखाना, ये शायकीन के लिए और के लिए भी मायूसी की बात हो रही है। पीसीबी ने भी इसके ऊपर एक्शन लेना था, जो कि अब ले लिया है। लेकिन एशिया कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी टीम ने अपने शायकीन को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वो खुशखबरी ये है कि हम ट्राई नेशन सीरीज जीत चुके हैं। लेकिन जहां हमने ट्राई नेशन सीरीज जीती है, वहीं हम जब बात कर रहे थे बाबर आजम और रिजवान की, तो ये मुझे लगता है बाबर आजम और रिजवान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर हम ट्राई नेशन सीरीज बाबर आजम और रिजवान के बगैर जीत सकते हैं, तो हम सबको उम्मीद है कि हम अगर हम नए खिलाड़ियों को मौका दें, नए टैलेंट को आगे लेके जाएँ, पर्चियों को छोड़ दें, तो एशिया कप 2025 भी ज़्यादा दूर नहीं है जीतने से। अब हम बात करते हैं कि एशिया कप का फॉर्मेट क्या है। एशिया कप में 8 टीम्स शिरकत करेंगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। ये 8 टीम जब आपस में टकराएंगी, तो इन 8 टीमों में से कुल 4 टीम सुपर 4 में जाएंगी। उन सुपर 4 के बाद जब ये टीमें आपस में टकराएंगी, भरपूर मैच दिखाएंगी, भरपूर मुकाबला करेंगी, तो इनमें से कोई 2 शानदार टीम्स आगे जाएंगी और वो होंगी हमारी फाइनलिस्ट। जब भी हम किसी टूर्नामेंट का बात करते हैं, तो कोई भी टूर्नामेंट आए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो, तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई पाकिस्तान इंडिया टाकरा कब होने जा रहा है। और 10 मई के बाद, 10 मई बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन मार्काए हक के बाद लोग पाकिस्तान और इंडिया को दोबारा आमने सामने देखना चाहते हैं। और मार्काए हक के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आएंगे और ये एशिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, ये आप मेरी बात लिख के रखें। और हमारे स्पिनर्स जो हैं वो तबाही मचाएंगे। अगर मैं बात करूँ अबरार की, अगर मैं बात करूँ सुफियान मुकीम की, तो ये जो स्पिनर्स हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित हो रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आगे तक बरकरार रहे, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। अगर मैंने यहाँ पर ना स्पेशली बोल दिया, क्योंकि मैं भी ज़रा पाकिस्तानियों की तरह सोचना शुरू हो गई कि हमें सोचना चाहिए कि हमने मैच सिर्फ इंडिया से नहीं जीतना, हमने जो टूर्नामेंट जीतना है, हमारे प्लेयर्स का खास तौर पर फोकस ये है कि हमने जो है सिर्फ इंडिया से जीतना है। सिर्फ इंडिया से जीतना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए एशिया कप 2025। ये जो चीज़ है हमारे प्लेयर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेना चाहिए इसका, कि हमारा अगला हदफ एशिया कप 2025 है। अब शाहिद अफरीदी के एक बड़े बयान ने हर तरफ हलचल मचा दी है। वो बड़ा बयान ये है कि हम स्टेडियम में अफरा तफरी और गर्मा गर्मी का माहौल देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक और किसी न किसी सोर्सेज से ये हमें सुनने को मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के शायकीनों को अलग अलग बिठाया जाए। क्योंकि मैं खुद पर्सनली शायकीनों को अलग अलग बिठाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक अब ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और ये सिचुएशन जो है जंग के बाद से शुरू हुई है, क्योंकि हमने जंग के दिनों में भी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अमन का माहौल था, जबकि भारत से हर तरफ आवाज़ें आ रही थी कि भाई मार दो, ये कर दो, गिरा दो, वगैरह वगैरह।
तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के शायकीनों को साथ बिठाना किसी खतरे से कम नहीं है। तो शायद हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस बार पहली मर्तबा किसी मुल्क के शायकीन को अलग अलग बिठाया जा सकता है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, और अगर आप मजीद स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नज़ायर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फाइनल में तो जो 28 सितंबर को होने जा रहा है उसमें आप पाकिस्तान और इंडिया को देखना चाहते हैं या नहीं। मैं तो बहुत शौक से देखना चाहती हूँ। अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।